हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचएस 2024 में जो आपका प्री का पेपर हुआ था जीएस सेक्शन का। उसमें जो एचपी जीके का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, उसमें जो एचपी जीके के क्वेश्चन थे वो 30 या 35 के आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, इसमें क्वेश्चनों का क्रम नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इसमें दो स्टेटमेंट दी गई थी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि पतसारी टॉन्स नदी की एक छोटी सहायक नदी है। तो पतसारी क्या है? टॉन्स की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि जो पतसारी है ये पब्बर की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी की बात की जाए तो पतसारी नदी शिमला जिले के खरा पत्थर के पास से निकलती है और ये पब्बर में मिलती है। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर तो पहले यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, ये तो हो गया राइट आंसर। अब बात करेंगे यहाँ से एक्सप्लेन की। तो आपने यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो आपकी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। सबसे पहले आपने जलाल नदी को ध्यान में रखना है। जलाल नदी आपकी ये किसकी सहायक नदी है? ये गिरी की सहायक नदी है। ठीक है, और गिरी यमुना की सहायक नदी है। जलाल नेही धारटी से निकलकर ददाहू के पास ये गिरी में मिलती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो टॉन्स है ये हो गया, टॉन्स पब्बर की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद जो गिरी है ये कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है और पोंटा के जो मोकामपुर में यमुना में मिलती है। ठीक है, और जो आपकी गिरी है इसकी सहायक नदी एक है अश्वनी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, टॉन्स की बात की जाए, टॉन्स रूपिन और सुपिन नदियों के संगम से नेतवार से निकलती है और खोदरी मांजरी के पास यमुना में मिलती है टॉन्स। ठीक है, टॉन्स की बात की जाए तो ये पब्बर की सहायक नदी है और टॉन्स पब्बर में मिलती है। ठीक है, और उसके बाद पब्बर की बात की जाए, पब्बर चंदनहार झील से निकलती है। पब्बर की सहायक नदियां हैं शिमला में आंध्रा है, पेजोर है, हाटकोटी है और शिकारी है। ये पब्बर की सहायक नदी है शिमला में। ठीक है, इतना आपने एक्सप्लेन यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एचपीजीके का, ये है, इसमें भी कथन दिया गया है। ठीक है, 12 सिकरी ग्लेशियर का पहली बार 1906 ईस्वी में बॉकर और पॉस्को द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये किया गया था सर्वेक्षण ये सोना पानी ग्लेशियर का किया गया है जो पत्तन घाटी में है। 1906 ईस्वी में वालकर तथा पास्कोई ने किया पहली बार इसका सर्वेक्षण। दूसरी बार इसका किया गया था 1957 में भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के क्यूरिन एवं मुंशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कुल्टी नाले के पास स्थित है सोना पानी ग्लेशियर और पत्तन घाटी में है ये ग्लेशियर। पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी की बात की जाए, 12 सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। बड़ा सिगरी की बात की जाए तो ये चंद्रा घाटी में पाया जाता है ये ग्लेशियर। ठीक है, अब यहाँ से राइट आंसर, फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए बताया गया है, परंतु इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। उसके बाद यदि बात की जाए चंद्रा घाटी की, चंद्रा घाटी की प्रमुख ग्लेशियर है गेफांग है। ठीक है, बड़ा सिगरी है। ठीक है, चंद्रा ग्लेशियर है, कुल्टी ग्लेशियर है। पत्तन घाटी के सोना पानी, पेराद, मियार और भागा घाटी के ग्लेशियर है भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग। इसकी जो हाइट है वो 6061 है। ठीक है, और मुलकिला है, इसकी हाइट है 6478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये मुलकिला। ये आपने यहाँ से एक्सप्लेन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बीच बीच में है इसमें एचपीजीके के क्वेश्चन, तो हम उनको कवर करते हुए चलेंगे।
उसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पे, एचपीजी का एक और क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले स्टेटमेंट है 1949 में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1939 में लागू किया गया था और इसमें 132 पंचायतें हिमाचल में स्थापित थी। ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद स्टेटमेंट है अगली, 1956 के अंत तक हिमाचल में 466 ग्राम पंचायतें और 26 तहसीलें थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। यहाँ से क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं कि 1 सितंबर 1972 को एचपी में कितनी 35 तहसीलें थी और 9 उप तहसीलें शामिल थी। ठीक है। उसके बाद जो 1951 से 56 तक आपका ग श्रेणी रहा, 56 से 1 नवंबर 1956 से लेके 71 तक यूटी रहा आपका। ठीक है। और जो उस समय उपराज्यपाल थे, ये क्वेश्चन कहीं बन सकता है एग्जाम में, तो बजरंग बहादुर सिन्हा थे। ये यूटी के यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश बना था हिमाचल प्रदेश, उसके उपराज्यपाल थे। और ये कहाँ से थे, तो यूपी के ये राजा भद्री के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है। ये दो स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपीजीके का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाबा कांशीराम हिमाचल प्रदेश के प्रदेश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद इसका एक्सप्लेन बाद में जानेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट है वह गदर पार्टी से संबंधित है। ये गलत है, क्योंकि ये स्वाधीनता संग्राम में 1902 में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद ये स्टेटमेंट गलत होगी। उसके बाद उन्होंने शपथ ली थी कि भारत की आज़ादी प्राप्ति तक काले वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा मिलने के बाद इन्होंने ये प्रण लिया था कि वो भारत को आज़ादी प्राप्ति तक काले वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उन्हें सरोजनी नायडू ने पहाड़ी गांधी कहा। सरोजनी नायडू ने नहीं कहा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी कहा और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ा दा बुलबुल कहा था। गदड़िया जनसभा हुई थी 1937 ईस्वी में, उसमें कहा था। तो ये दो स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से एक्सप्लेन भी आपने ध्यान में रखना है। बाबा कांशीराम का जन्म 11 जुलाई 1982 को डाडा सिब्बा के गुरनकंड गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1943 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये आपने सारे फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में भी एचपीजीके का सेक्शन है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिमला हिल राज्यों में मंडी राज्य पहला था जहां पंचायती राज कानून पास किया गया। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। उसका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय कभी मंडी नहीं गए। ये गलत है स्टेटमेंट। असहयोग आंदोलन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ नहीं हुआ। ये भी स्टेटमेंट गलत है। राजकुमारी अमृता कौर ने शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ये सही है, अमृता कौर ने चलाया था। ये भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर, इनका जन्म 2 फरवरी 1999 को लखनऊ में हुआ। ठीक है, और ये 1940 ईस्वी में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था यूनेस्को में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ये हो गए क्वेश्चन एचपीजीके के। और भी देखते हैं हम। ठीक है, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। स्टैटिक या जो पुरानी करंट अफेयर होती है उससे संबंधित भी क्वेश्चन थे, तो उनको भी देख लेते हैं। ये है पूछा गया, मंडी से 1952 से 56 के बीच में पार्ट टी स्टेट बना, तो उस समय भारत के राज्य की विधानसभा सदस्य तथा उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा, पहले का गौरी प्रसाद थे रिवाल्सर से, तो थर्ड हो जाएगा। करम सिंह ठाकुर थे, ये थे आपके महादेव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बेसर राम थे आपके जोगिंदर नगर से। रतन सिंह थे करसोग से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
उसके बाद है HPGK के और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये है करंट अफेयर से संबंधित है HPGK के क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-23 के दौरान आर्थिक सेवाओं के लिए 1200 करोड़ रुपए की परिव्यय की मंजूरी दी, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए 267 करोड़ रुपए परिव्यय की मंजूरी की, ये स्टेटमेंट सही, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए 140 करोड़ रुपए की परिव्यय की मंजूरी दी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और लास्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 22 करोड़ रुपए की परिव्यय की मंजूरी नहीं की, ठीक है, वानिकी एवं वन्यजीव के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद ये HPGK का एक और क्वेश्चन है, ये भी एक HPGK का है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 48 में क्या पूछा गया है कि इसमें निम्न दिए गए वर्षों को हिमाचल प्रदेश के विदेशी पर्यटकों की आगमन संख्या पर आधारित अवरोही क्रम में आपको इसे लगाना है। तो इसमें पहले जान लेते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि 2023 में 160 के आसपास जो आपके पर्यटक थे आए, उसमें विदेशी पर्यटक थे 63,000, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 23, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा पहले। उसके बाद आया 2022 में 150 के आसपास जो पर्यटक आए, 150 लाख के आसपास, ठीक है, उसमें से 0.96 मतलब कि 29,000 के आसपास ये थे विदेशी पर्यटक, ठीक है। तो दूसरे पे आपका हो गया 3 नंबर। उसके बाद आया 2021 में 56 लाख के आसपास पर्यटक आए, उसमें से 5,000 के आसपास थे जो ये विदेशी पर्यटक थे, तो सेकंड नंबर आ गया। ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन में मेरे को गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसमें आंकड़ा नहीं बैठता है। उसके बाद 2021 में आया सबसे कम, तो इसका क्रम बनना था लास्ट से 4, 3, 2, 1, ऐसे क्रम बनना था इसका, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो फाइनल आंसर के में ऑप्शन बी बताया गया है। ये क्लिप एक है, करंट अफेयर से संबंधित ही है ये। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के उप क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के उप क्षेत्रों का श्रमिक कार्यरत में मिलान कीजिए, तो इसका क्या होगा। खनिज एवं उत्खनन में कितना है, 2%, ठीक है। उसके बाद उत्पादन में 41%, बिजली तथा न्य उपयोगिता में 7%, ठीक है, और निर्माण में 50% के आसपास, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये थे HPGK के क्वेश्चन। कुछ बाकी जो इसमें बचते हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी था करंट अफेयर का, इसको भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए बैंकों के प्रकार नाम की उनकी शाखाओं की संख्या के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र बैंक PSBM की बात की जाए, SPSBS की बात की जाए, तो इसमें कितनी थी, 1170, ठीक है। उसके बाद निजी बैंक की बात की जाए, निजी क्षेत्र में बैंक PFBS की बात की जाए, इसमें थे 267, पहला ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक HPGB की बात की जाए, इसमें थे 274, ये किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश सहकारी क्षेत्र बैंक, इसमें कितनी शाखा थी, इसमें शाखा थी 568, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये HPGK के क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी जो इसमें बचते हैं HPGK के क्वेश्चन, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करें। धन्यवाद।